मसीही जगत में एक प्रचलित मिथक है कि जब लोग यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। खैर, यह मिथक बहुत समय से चला आ रहा है। वास्तव में प्रेरित पतरस को अपने समय के मसीहियों से यह कहना पड़ा था कि जब वे अपने जीवन में अग्नि परीक्षा का सामना करें तो हैरान न हो। 1 पतरस 4:12। आप पुराने नियम को देखें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के अनुयायी अक्सर तब भ्रमित हो जाते थे जब अधर्मी लोग फल फूल रहे होते थे और धर्मी लोग कष्ट झेल रहे होते थे। और मैं आपको बता दूं, आज जो मसीही यह दावा करते हैं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो या तो वे आपको सच नहीं बता रहे हैं या फिर वे मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम आज हबक्कुक की छोटी सी पुस्तक पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि यह भविष्यवक्ता भी इसी समस्या से जूझ रहा है। वास्तव में इस पुस्तक के आरंभिक शब्दों में ही भविष्यवक्ता पूछता है, हे प्रभु, मैं कब तक सहायता के लिए पुकारता रहूं और तू नहीं सुनता? वह प्रभावी रूप से कह रहा है, प्रभु, मेरे पास कुछ समस्याएं हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी सुन नहीं रहे। हो सकता है आज आप भी परमेश्वर से यही बात कह रहे हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि हबक्कुक की पुस्तक उत्साहवर्धक होने वाली है, लेकिन यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में अद्वितीय भी है। इस भविष्यवक्ता के शब्द न तो उसकी अपनी प्रजा को सुनाए जा रहे हैं और न ही किसी विदेशी राष्ट्र को। हबक्कुक यहां वास्तव में सीधे प्रभु से ही बात कर रहा है। हमें वास्तव में इस अत्यंत रोचक संवाद को सुनने की अनुमति मिलती है। अब हम वास्तव में हबक्कुक की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रारंभिक पद बस उन्हें एक भविष्यवक्ता के रूप में पहचानता है और यह स्पष्ट है कि वह यहूदा के राज्य के अंतिम वर्षों के दौरान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए कि हबक्कुक प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास सभी उत्तर हैं। वह निश्चित रूप से परमेश्वर की बुद्धि को पूरी तरह नहीं समझते। वास्तव में वह अपने चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे उलझन में है और यह छोटी सी पुस्तक 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द केंद्रित होगी जो वह परमेश्वर से पूछेंगे। यह रहा पहला प्रश्न, प्रभु, आप बुराई को बिना रोके क्यों होने दे रहे हैं? आइए फिर से देखें, बोले और सुने, जैसा कि वह यहां अध्याय 1 के पद 2 में परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, मैं कब तक सहायता के लिए पुकारता रहूं और आप नहीं सुनते, या आपसे हिंसा की पुकार करता हूं और आप उद्धार नहीं करते? आप मुझे अधर्म क्यों दिखाते हैं और आप अन्याय को निष्क्रिय होकर क्यों देखते हैं? मुझे कहना होगा यह प्रभु से बात करने का काफी साहसी तरीका है ना? क्यों वह कह रहा है, आप अपने हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं और यह सारी बुराई और हिंसा यहूदा देश में होते हुए बस देख रहे हैं? वह यहां पर 3 में आगे विनाश और कलह के बारे में बात करता है। ईश्वर के वचन को उसके लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, दुष्ट लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रभु द्वारा रोके जाने के बजाय वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हबक्कुक बस ये जानना चाहता है, ठीक है प्रभु, ये कब तक चलेगा? आप कब तक बुराई को जारी रहने देंगे? वह निराश है, वह उलझन में है। खैर, अभी प्रभु के न्याय करने का समय नहीं आया है, लेकिन वह अपने उद्देश्यों के अनुसार न्याय के साधन को तैयार कर रहा है। वास्तव में वह अपने भविष्यवक्ता से यहां पद 5 में कहता है, जातियों के बीच देखो और ध्यान दो, चकित हो जाओ और हैरान रह जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा कार्य कर रहा हूं जिसे यदि कोई बताए तो तुम विश्वास नहीं करोगे। देखो, मैं कसदियों को उठा रहा हूं, यानी बाबिलवासी। दूसरे शब्दों में, मैं खाली नहीं बैठा हूं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूं। मेरे पास योजनाएं हैं जो चल रही हैं और तुम अभी उन्हें देख नहीं सकते। हबक्कुक, मैं कसदियों को उठा रहा हूं। खैर, प्रभु यहां पद 7 में इन बाबिलवासियों का वर्णन करना जारी रखते हैं। वे भयावह और डरावने हैं। पद 8 में वे उकाब की तरह उड़ते हैं कि शिकार को जल्दी से निगलने के लिए। वे सभी हिंसा के लिए आते हैं। वे बंदियों को रेत की तरह इकट्ठा करते हैं। पद 9 में वे राजाओं का उपहास करते हैं। पद 10 में वे दोषी लोग हैं जिनकी अपनी शक्ति हम उनका देवता है। पद 11,
यहाँ एक काफी डरावना चित्रण है। हबक्कूक और उनके देशवासी निस्संदेह शक्तिशाली, क्रूर बाबिल वासियों के बारे में सब कुछ सुन चुके हैं, जो महान अश्शूर साम्राज्य के विजेता थे। और वे कितने शक्तिशाली थे। ठीक है, तो फिर परमेश्वर वास्तव में कार्य कर रहे हैं, आप अभी इसे देख नहीं सकते। लेकिन अब यह हबक्कूक के मन में एक और सवाल उठाता है। दुष्टों के हाथों विश्वासियों को कष्ट देना परमेश्वर की ओर से न्याय संगत व्यवहार में कैसे है? यहूदा और परमेश्वर की प्रजा अपनी मूर्ति पूजा और अवज्ञा के कारण परमेश्वर के क्रोध के योग्य हैं, और हबक्कूक पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, बाबिल के लोग तो और भी अधिक दुष्ट हैं, वे और भी अधिक मूर्ति पूजक हैं। वास्तव में वह यहाँ पद 13 में कहते हैं, आप चुप क्यों रहते हैं जब दुष्ट उस व्यक्ति को निगल जाता है जो उससे अधिक धर्मी है? दूसरे शब्दों में, यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगता। यह बस, आप जानते हैं, हमारे न्याय के विचार से मेल नहीं खाता कि परमेश्वर वास्तव में दुष्ट लोगों का उपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए करें जो उतने दुष्ट नहीं हैं। खैर, इसके साथ ही अब यहां अध्याय 2 और पद 1 में हबक्कूक कहता है, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। अब वह नहीं समझता कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लेकिन वह सुनने और सीखने के लिए तैयार है। और जीवन में इस बिंदु पर आना महत्वपूर्ण है। वैसे परमेश्वर का उत्तर इस अध्याय के माध्यम से आता है। बाबिलोनियों को भले ही परमेश्वर ने अपने न्याय के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया हो, लेकिन वे भी परमेश्वर द्वारा न्यायित किए जाएंगे। बाबिलोनियों को किसी भी चीज से बचने नहीं दिया जाएगा। वास्तव में प्रभु यहां पद 3 में कहते हैं, यदि यह धीमा लगे तो उसकी प्रतीक्षा करो, वह निश्चित रूप से आएगा, वह देर नहीं करेगा। मुझे यह बात पसंद आई कि किसी ने एक बार कहा था कि परमेश्वर हमेशा सप्ताह के अंत में भुगतान नहीं करते, लेकिन अंत में अवश्य भुगतान करते हैं। देखिए, हबक्कूक की समस्या मेरी भी समस्या है, शायद आपकी भी यही समस्या है। हम उस पल से आगे नहीं देख सकते जिसमें हम जी रहे हैं। कोने के पार देख पाना बस असंभव है। और मैं आपको बता दूं, मसीही जीवन एक कोने से दूसरे कोने तक चलना ही है। इसीलिए प्रभु अपने भविष्यवक्ता से यहां 4 पद में कहते हैं, धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। अर्थात हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है कि हमारा समय उसके हाथ में है, कि वही सब कुछ नियंत्रित करता है। उसकी प्रतिज्ञाएं वे कोने के पार हैं, यानी वे हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन वे बस कोने के पार ही हैं। अब हबक्कूक का अंतिम अध्याय हमारे लिए भविष्यवक्ता की प्रतिक्रिया दर्ज करता है। वह वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे परमेश्वर का दृष्टिकोण मिल गया है और अब वह प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करता है। वह यहाँ पहले पद में यह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने कार्य को पुनर्जीवित करे। यह एक महान निवेदन है कि प्रभु उस कार्य को पूरा करें जिसे उन्होंने यहूदा के लिए योजना बनाई है। तो अब हबक्कूक, वह अब परमेश्वर के पूर्ण समय की प्रतीक्षा करने में संतुष्ट रहेगा। वह आश्वस्त है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होकर रहेगी। हबक्कूक यहाँ थोड़ी देर के लिए स्मृतियों की गलियों में चला जाता है, जब वह मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करता है। प्रियजनों, शायद आज आपके और मेरे लिए समाधान का एक हिस्सा, जब हम इस बात से जूझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, यह है कि हम पीछे मुड़कर देखें और उन पलों को याद करें जब परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता हमारे प्रति सिद्ध की थी। मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं कि आप उन घटनाओं की एक डायरी रखें, ताकि आप अतीत को न भूलें। जो परमेश्वर अतीत में विश्वास योग्य था, वही परमेश्वर भविष्य में भी विश्वास योग्य रहेगा। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता हबक्कूक इस छोटी सी भविष्यवाणी की पुस्तक का अंत कैसे करते हैं। वह परमेश्वर के समय को लेकर उलझन में रहे हैं। वह परमेश्वर के न्याय की कमी को लेकर भी हैरान रहे हैं, लेकिन अब वह यहाँ 17वीं आयत से शुरू करते हुए मेरे विचार में विश्वास का एक महान कथन प्रस्तुत करते हैं। चाहे अंजीर का पेड़ न फूले या न बेलों में फल लगे, जैतून का फल न मिले और खेतों में अन्न न हो, भेड़ बकरियां बाड़े से कट जाए और तबेलों में गाय बैल न हो,
फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। परमेश्वर यहोवा ही मेरी शक्ति है। वाह! यह हबक्कुक की इस छोटी सी पुस्तक का मुख्य संदेश है। हो सकता है कि हम यह न समझ पाएं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, और न ही हम उनके समय को समझ पाएं, लेकिन हम उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वोच्च प्रभु हैं जो हमेशा सही समय पर सही कार्य करेंगे। तो आइए हम थोड़े और हबक्कुक जैसे बने। हाँ, आइए हम अपनी शिकायतें, समस्याएं और दुख प्रभु के पास लेकर जाएं, लेकिन फिर आइए हम उनकी सिद्ध समय सारणी पर विश्वास करें जब वे हमें वो अगले मोड़ तक ले जाते हैं। सुनिए प्रियजनों, हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होंगे। यदि हम इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि बिनी परमेश्वर कार्य ही कर रहे हैं, तो जब तक हम अगली बार अपनी ज्ञान यात्रा जारी रखें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।